कल्पना कीजिए, एक ऐसा युवक जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका है, मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। अपने ही लोग उसे समझ नहीं पाते। हर दिन उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन वह एक वृद्ध संत से मिलता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा जीवन कभी बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम भगवान श्री कृष्ण की केवल कुछ नीतियों को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तब भाग्य भी बदलने लगता है। मित्रों, यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। उन्होंने केवल अर्जुन को युद्ध जीतना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन का हर संघर्ष जीतना सिखाया। आज हम जानेंगे पहली 5 ऐसी नीतियां जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। पहली नीति, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया। उन्हें लगा कि अब सब समाप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि पूरे जीवन का सिद्धांत है। आज हम में से कितने लोग केवल इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं करता, कोई परीक्षा की तैयारी बीच में छोड़ देता है, कोई अपने सपनों को केवल इसलिए दबा देता है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन किसान जब बीज बोता है तब वह हर पल फसल की चिंता नहीं करता, वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आपका ध्यान केवल मेहनत पर होगा तो परिणाम एक दिन अवश्य मिलेगा। दूसरी नीति, परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। क्या आपने कभी देखा है कि रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सुबह अवश्य होती है? ठीक वैसे ही जीवन में दुख हमेशा नहीं रहता। आज जो कठिन समय चल रहा है वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। नदी यदि बहना छोड़ दे तो वह सड़ जाती है। मनुष्य यदि बदलना छोड़ दे तो उसका विकास रुक जाता है। इसलिए परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तीसरी नीति, अपने मन पर विजय प्राप्त करो। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर चलता है। कभी मन कहता है कि तुम सफल नहीं हो सकते, कभी कहता है कि लोग तुमसे बेहतर हैं। यही मन यदि नियंत्रित ना हो तो व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। लेकिन यदि मन आपके नियंत्रण में है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। धीरे धीरे मन आपका सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। चौथी नीति, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध कई वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तब वह बातें कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत उत्तर मत दीजिए। कुछ देर मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि शांत व्यक्ति ही सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। पांचवी नीति, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन विजय उसी की होती है। आज की दुनिया में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। कई बार लोग झूठ, छल और धोखे का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, हमेशा के लिए नहीं। सत्य धीरे चलता है लेकिन अंत में वही जीतता है। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो धैर्य रखिए। यदि आप सत्य के साथ हैं तो समय स्वयं आपका साथ देगा। यही श्री कृष्ण का विश्वास था और यही उनकी शिक्षा है। मित्रों, आज हमने श्री कृष्ण की 5 ऐसी नीतियां जानी जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं बाकी हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे लोभ मनुष्य को बर्बाद करता है, अच्छे लोगों की संगति क्यों आवश्यक है, समय सबसे बड़ा धन क्यों है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति कैसे बनती है और कठिनाइयां हमें महान कैसे बनाती हैं। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका व्यक्तित्व ही नहीं, आपका भविष्य भी बदल सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।